Hi students, welcome to Chem Cafe. Today I am going ahead with basic concept about mass, and then I will go ahead with atomic mass and molecular mass. मास क्या होता है और कैसे मेजर किया जाता है? हम लोग यदि देखें ध्यान से तो मास इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ मैटर विद इन द बॉडी. अमाउंट ऑफ मैटर विद इन द बॉडी. सपोज मैं पूछूं आपका मास क्या है, कैसे मेजर किया जाएगा? सपोज आपने कहा 10 kg. मैं पूछा व्हाट इज kg? kg इज नथिंग बट अ यूनिट विच इज यूनिवर्सली एज्यूम्ड. ऐसा नहीं है कि कुछ kg बोलकर गॉड गिफ्टेड एक अमाउंट है, नहीं. एक्चुअली में जब इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के ऑफिस में सारे केमिस्ट्री कांग्रेस वाले बैठे और देखें कि किसी कंट्री में सीजीएस सिस्टम है, किसी में एसआई सिस्टम है, किसी में एमकेएस, किसी में एफपीएस, अपना अपना सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था. तो इंटरनेशनली प्रॉब्लम होता था. तो साइंटिस्ट लोग वहाँ पर बैठे और कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केजी को इंटरनेशनली यूनिट ऑफ मास मान लिया. उसके बाद वहाँ पर उन्होंने दिखाया एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर. बोला इट इज एज्यूम टू बी 1 kg. अब आपका वेट यदि 60 kg है तो इसका मतलब ये है आपका मास ऑलवेज मेजर्ड विथ कॉमन बैलेंस. इट इज कॉमन बैलेंस. 2 पेन वाला. एक पेन में यदि आपको रख दिया जाए और दूसरे में 60 kg रखा जाए, यानी 60 टाइम्स ऑफ अ किलोग्राम, तब जाकर एक हॉरिजॉन्टल होगा और मैं बोलूंगा आप 60 kg हो. तो किलोग्राम मेजर किया गया, तो आपका मास मेजर किया गया तो हमने किलो लिया. सपोज एटम मेजर किया जाए, वेरी स्मॉल, यहाँ किलोग्राम या ग्राम रखेंगे. ग्राम इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ मास. तो एटम मेजर नहीं होगा. तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि चलो एक तरफ मैं एटम रखता हूं किसी एक एलिमेंट का. सपोज मैंने ऑक्सीजन का एटम रखा. किसका? और दूसरी तरफ मैंने हाइड्रोजन रखा, क्योंकि उस समय सबसे सिंपल हाइड्रोजन होता था. दूसरी तरफ हमने हाइड्रोजन रखा. हाइड्रोजन रखने के बाद मैं देखा कि 60 हाइड्रोजन जब रखा, 60, तब हॉरिजॉन्टल आया. तो मैंने कहा ऑक्सीजन है एटॉमिक मास 60. आपका मास किलोग्राम के कंपेयर में, लेकिन एटम का मास किसके कंपेयर में? हाइड्रोजन के कंपेयर में. तो यदि मैं पूछूं व्हाट इज एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का जो अभी का डेफिनेशन चल रहा है उसके पास पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा. पहले मैं हाइड्रोजन स्केल लूंगा, फिर ऑक्सीजन स्केल लूंगा, फिर क्लोरीन स्केल लूंगा, फिर कार्बन स्केल लूंगा, फिर एक बताऊंगा आपको स्टैंडर्ड. क्योंकि ये जरूरी तो है नहीं कि मास हम किलोग्राम में ही मापेंगे. WWE होता है, उसमें यदि आप किसी रेसलर का मास देखते हैं तो पाउंड में रहता है, इतना पाउंड. और पाउंड में मेजर कर रहा है, क्यों नहीं किलो में मेजर कर रहा, किलोग्राम में? क्योंकि आप किसी को फोर्सली बाध्य नहीं कर सकते हो कि आप मेरा रूल्स मानो.
यू आर फ्री। मैंने पूछा व्हाट्स योर हाइट, तुमने कहा सर से 6 फीट। बगल वाला बोला नहीं सर 160 सेंटीमीटर। अरे उसका मन है बोलने दो सेंटीमीटर, तुम्हारा मन है बोलो फीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यदि सेंटीमीटर बोला जाए तो सेंटीमीटर के कंपेयर में, और फीट बोला जाए तो फीट के कंपेयर में। तो ऐसे ही डिफरेंट स्केल्स हैं, हालांकि सारे स्केल्स का एप्लीकेशन है। यदि हम लोग फॉर्मूला वगैरह प्रूफ करेंगे तो सारे स्केल का है, लेकिन फाइनली आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में कार्बन स्केल दिया हुआ, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, मैंने कहा ऑक्सीजन रखा एटम, 16 हाइड्रोजन रखा, जाकर हॉरिजॉन्टल हुआ। इसका मतलब ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स heavier than hydrogen. Oxygen is 16 times heavier than hydrogen. अब मैं किसी अननोन का मास निकालूं तो क्या डेफिनेशन देना पड़ेगा? It is a number which show that how many times atom of an element is heavier than हाइड्रोजन एटम। इसको हम हाइड्रोजन स्केल में किए हैं, यानी मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को माना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो हमारा इनिशियल डेफिनेशन था, लेकिन इसमें कुछ कमी रह गई। क्या कमी रह गई? एक्चुअली में हमारा जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, दैट्स द मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन is the mixture of 3 different isotopes: protonium, deuterium and ट्रिटियम। इन तीनों का मिक्सचर है। तो मैं यहां पर जो हाइड्रोजन ले रहा हूं वो तो तीनों का मिक्सचर आ रहा है, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू तो निकल नहीं पा रहा। उसके लिए हमें हाइड्रोजन स्केल छोड़ देना पड़ा। तो सेकेंड स्केल हमारा आया ऑक्सीजन स्केल। अब वहां पर मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीजन को लूंगा, यानी दूसरे पेन में ऑक्सीजन को रखूंगा और इस पेन में जिस एटम को मेजर करना है, तो उसका डेफिनेशन होगा इट इज अ नंबर। अब बताइएगा नंबर क्यों होता है, बता रहा हूं। इट इज अ नंबर विच show that how many times atom of an element is heavier than 1/16th part of oxygen atom। ओके, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ 1/16th पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम। तो जो प्रॉब्लम हाइड्रोजन के साथ था
वही प्रॉब्लम ऑक्सीजन के साथ भी हो गया। क्या ऑक्सीजन का भी 3 आइसोटॉप्स, O16, O17 एंड O18। किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर आइसोटॉप्स बोल रहे हैं, आइसोटॉप्स क्या होता है? तो एक्चुअली आइसोटॉप्स एटम ऑफ सेम एलिमेंट, देखो सेम एलिमेंट के एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ वो एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, सुपरस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है वह मास नंबर है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इन सारे का एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन है तो एटॉमिक नंबर 8। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दिमाग में रहेगा। तो आइसोटॉप्स के चलते इसको भी लेफ्ट कर दिया गया। दूसरा डेफिनेशन आया कार्बन स्केल को, तो फिर उसी टाइप में इट इज अ नंबर which show that how many times atom of an element is heavier than 1/12th part of कार्बन एटम। ओके, फॉर्मूला फिर उसी तरीके का, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट बाई मास ऑफ 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम। ऊपर भी न्यूमरेटर में भी मास और डिनोमिनेटर में भी मास, मास मास जो भी यूनिट होगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं हर एक डेफिनेशन में क्या लिखा हूं, इट इज अ नंबर। आगे चल के देखा गया कि कार्बन का भी 3 आइसोटॉप्स। ओहो, गलत, काफी गलत हो रहा साइंटिस्टों के साथ। जिसको भी स्टैंडर्ड ले रहे हैं उसका आइसोटॉप्स नजर आ जा रहा है। तो उसके लिए साइंटिस्ट क्या किए, कार्बन को ही स्टैंडर्ड माने लेकिन C12 को स्टैंडर्ड मान लिया, यानी C12 आइसोटॉप्स को ही लिया जाएगा, दूसरे आइसोटॉप्स को नहीं लिया जाएगा। साइंटिस्ट वहां पर स्ट्रिक्टली बोल दिए कि C12 आइसोटॉप्स को ही लिया जाएगा, तभी स्टैंडर्ड माना जाएगा। उसका डेफिनेशन मैं बता रहा हूं। कार्बन का भी आइसोटॉप्स जब मालूम हो गया कि 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स, तो साइंटिस्ट लोग सोचे कि क्या किया जाए। उन्होंने C12 को फिक्स कर दिया और बोला हैवियर देन 1/12th पार्ट ऑफ C12 आइसोटॉप्स, यानी यहां पर कोई दूसरा आइसोटॉप्स आप नहीं ले सकते हो, C12 ही आपको लेना। एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन आपका एक डेफिनेशन है। इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट बाय 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम of C12 isotopes। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हाइड्रोजन स्केल, ऑक्सीजन स्केल या कार्बन स्केल तीनों गलत है? नहीं, सबका अपनी जगह वैल्यू है। आप किसी भी स्केल को लेकर मेजर कर सकते हैं। आप ऑक्सीजन स्केल में कह सकते हैं O16 आइसोटॉप्स,
हाइड्रोजन स्केल में कह सकते हैं H1 आइसोटॉप्स। तो इसलिए मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको दे रहा हूं जो आपको केमिस्ट्री यदि आप हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं तो वहां पे हेल्पफुल होगा। वो क्या है? इट इज अ नंबर विच शो दैट हाउ मेनी टाइम्स atom of an element is heavier than atom of another element taken as standard। किसी को भी आप स्टैंडर्ड लेकर निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टेकन एज स्टैंडर्ड। जिसको भी स्टैंडर्ड आप लीजिए उसके कंपेयर में आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग फोकस इस पे करिएगा क्योंकि यह आपके एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। ओके, फॉलो। आते हैं हम लोग न्यू टॉपिक्स, मॉलिक्यूलर मास। सेम मास है जैसे एटॉमिक मास का डेफिनेशन था, सब कुछ वैसे ही होगा और आपको लगेगा कि मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान से यदि आप देखिएगा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को तो डिफरेंस आपको वेरी क्लियरली पता चल जाएगा। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स को भी एटम के कंपेयर में ही मेजर किया गया, लेकिन मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा बड़ा होता है एटम से, तो मॉलिक्यूल्स के लिए आप किलोग्राम में थोड़ी मेजर करोगे, एटम के कंपेयर में ही मेजर करोगे। तो यहां भी आपका हाइड्रोजन स्केल, ऑक्सीजन स्केल, कार्बन स्केल, C12 और स्टैंडर्ड, एक 5 अलग डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर मास का भी। हालांकि आपके बुक में एक ही है C12। ओके, तो देखा जाए क्या कहता है, तो मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में एलिमेंट में भी पाए जाते हैं और सब्सटेंस में भी पाए जाते हैं। तो यदि हम एलिमेंट कैटेगराइज करेंगे यहाँ पर डेफिनेशन में, तो सब्सटेंस मेरा छूट जाएगा, और सब्सटेंस यदि हम लेते हैं वर्ड तो उसमें एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे O2 मॉलिक्यूल्स है, सब्सटेंस बोलेंगे ऑक्सीजन सब्सटेंस, एलिमेंट सब्सटेंस में एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन एलिमेंट में नहीं हो पाएगा। जो कंपाउंडेड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे पिछले क्लास में हमने कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स की आपको क्लासिफाई किया था, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या हम लिखेंगे? इट इज अ नंबर which show that how many times a molecule of substance is heavier than हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के कंपेयर में ही हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ मॉलिक्यूल लिखेंगे तो यहाँ भी मॉलिक्यूल हो जाएगा, नहीं, एटम के कंपेयर में ही मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाता है मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस एंड डिवाइड बाय mass of an atom of hydrogen and atom of
हाइड्रोजन। फिर वही पुराना प्रॉब्लम, हाइड्रोजन है 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, and ordinary hydrogen is the mixture of these 3 isotopes, so we leave hydrogen escape and now take oxygen escape. सेम देखिए आप, लगभग आपका यहाँ तक का टर्म्स हर एक डेफिनेशन में एक ही है। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको लर्न करने में काफ़ी इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। लास्ट का खाली हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या कार्बन वो चीज़ आपको उसमें ऐड करना है। तो फिर डेफिनेशन हो जाएगा हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन के बाद 1/16 पार्ट ऑफ, सॉरी, इट इज अ नंबर which show that how many times a molecule of element, molecule of substance is heavier than 1/16th part of ऑक्सीजन एटम। फॉर्मूला सेम, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मास ऑफ 1/16th पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम, oxygen atom. Okay, further we see similarly like atomic mass, oxygen has also 3 different isotopes, O16, O17 and O18, इसलिए लिख कर दिया गया। तो आया कार्बन स्केल, सेम, इट इज अ नंबर which show that how many times molecule of a substance is heavier than 1/12th part of कार्बन एटम। मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मास ऑफ 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद देखा गया कार्बन का भी 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक पार्टिकुलर आइसोटॉप्स को यहाँ पर फिक्स कर दिया और यहाँ बोला C12 आइसोटॉप्स। यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, C12 आइसोटॉप्स, और डेफिनेशन सेम रहेगा, फॉर्मूला में भी आप कर सकते हो C12 आइसोटॉप्स। Okay, follow it.